दी बॉयज सीजन 4 के पहले 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो कि काफी काबिले तारीफ है। लेकिन उसमें हमें कई सरप्राइजेस भी देखने को मिले, जिनमें से पहला है द ब्लैक नोयर। इसको हमने लास्ट टाइम द बॉयज के सीजन 3 में देखा था, जहां पर गुस्से में पागल हुआ होमलैंडर उसे फाड़कर फर्श पर फेंक देता है। लेकिन सीजन 4 में हम ब्लैक नोयर को होमलैंडर के साथ देखते हैं, वो भी बोलते हुए। लेकिन जहां तक हमें पता है कि ब्लैक नोयर हमेशा चुप ही रहता है। और सेकंड एपिसोड में हम ब्लैक नोयर को 8 ट्रेन से कंप्लीट करते हुए देखते हैं कि ब्लैक नोयर का कैरेक्टर प्ले करना बहुत ही हार्ड काम है। और यहीं से हमें पता चलता है कि ब्लैक नोयर के सूट के अंदर अब कोई सूप नहीं है, बल्कि एक एक्टर है जो कि ब्लैक नोयर होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ब्लैक नोयर को होमलैंडर ने मार दिया है। और इस बात को छुपाने के लिए वोट ने अब किसी और को ब्लैक नोयर के सूट में डाल दिया है। वोट और होमलैंडर फिलहाल दोनों ही इस कंडीशन में नहीं है कि वो ब्लैक नोयर की डेथ की न्यूज को पब्लिक कर सके। ऑलरेडी होमलैंडर पर मर्डर केस चल रहा है, और अगर ये पता चले कि होमलैंडर ने अपनी ही टीम के एक मेंबर का मर्डर कर दिया है, तो बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जो भी होमलैंडर के बचे कुछ सपोर्टर है वो भी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। दूसरा, होमलैंडर की उम्र अब ढलने लगी है, और ये बात अब लोगों को भी धीरे धीरे पता लगने लगी है। फिर चाहे वो उसके बालों का सफेद होना हो, या फिर प्रोस्टेट की वीक होने की वजह से उसको बार बार बाथरूम जाना हो, ये बाल होमलैंडर के लिए रिमाइंडर है कि वो भी एक इंसान ही है। भले ही उसकी एजिंग स्लो है, लेकिन वो अभी जन्म और मृत्यु की साइकिल से बाहर नहीं निकला है। और यही बात सीजन 4 में उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी, और इसी वजह से वो अपनी ईगो को छोड़कर सिस्टर सेज की बातों को सुन रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन वो इस दुनिया से चले जाएगा, और उसके जाने के बाद उसके बेटे रयान का ख्याल कौन ही रखेगा। और साथ ही धीरे धीरे लोग होमलैंडर को भी भूल जाएंगे। इसलिए सीजन 4 में होमलैंडर का पूरा ध्यान अपनी लेगेसी को बनाने में जाएगा, और साथ ही अपने बेटे के लिए एक बेटर वर्ल्ड बनाने में भी। और तीसरा, हमने देखा होमलैंडर की पर्सनल ट्रेजर चेस्ट, जिसमें वो अपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें रखता है। और सीजन 4 के एपिसोड 1 में हमने देखा कि होमलैंडर अपने बालों को कलेक्ट करके एक ट्रेजर चेस्ट में रख रहा है, जिसमें और भी चीजें रखी हैं, जैसे कि होमलैंडर और स्ट्रॉम फ्रंट की शादी की फोटो, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सीजन 3 में उसकी डेथ हो गई थी। दूसरा है ब्लैक नोयर की सोर्ड। भले ही होमलैंडर ने खुद ब्लैक नोयर को मारा हो, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि पूरी टीम में वो इसका सबसे अच्छा दोस्त था। तीसरा है एक मिल्क बोतल, जिससे मैडलिन स्टीलवेल होमलैंडर को अपना मिल्क प्रोवाइड करती थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद भी होमलैंडर ने उसे संभाल के रखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि होमलैंडर ब्रेस्ट मिल्क को लेकर कितना ऑब्सेस्ड था, और साथ ही वो उसकी लाइफ के कुछ पीसफुल मोमेंट्स में से एक था।